आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 सितंबर के कन्या राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे पतन का कारण होने वाली 10 बुरी आदतों के बारे में। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 12 सितंबर 2020 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के दसवीं तिथि सुबह 4:08 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आद्रा नक्षत्र शाम 4:18 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। व्यतिपात नामक योग शाम 5:24 तक रहेगी। इसके उपरांत परीघ नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र कर्क राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय शाम 5:02 से शाम 5:50 तक रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 2:26 से दोपहर 3:56 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज का दिन मिश्रित फलकारक है। ऑफिस में किसी तरह की रुकावट या अड़चन आएगी, लेकिन सीनियर्स की मदद से आप उनसे निजात पालेंगे। कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको मिल सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले सावधानी से काम ले। आर्थिक मामलों में आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन किसी बात की चिंता हो सकती है। भाग्य 79% तक आपके पक्ष में है। मन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई क्लियर प्लान नहीं होगा। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, हालांकि बातचीत से कुछ हल निकल आएगा। रुपए पैसों के मामलों में सामान्य समय है। जीवन को सकारात्मक नजरिए से समझने की कोशिश करें, इससे आपके अंदर चल रही कई गलतफहमियां सुलझेंगी। धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बढ़ता विश्वास भी आपको शांति और मानसिक सुख प्रदान करेगा। बच्चों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए फालतू की गतिविधियों से अपना ध्यान हटाएं। किसी नजदीकी रिश्तेदार या मित्र से मामूली सी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए किसी भी बात को ज्यादा तूल न दें। आज के दिन आप में सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में है, बस आपको सही दिशा में प्रयोग करना है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज अचानक स्थान परिवर्तन संबंधित सूचना मिलने की संभावना दे रही है। सभी कार्य सुचारू रूप से होते नजर आएंगे। व्यावसायिक दृष्टि से दिन आपके पक्ष में है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, अन्यथा इसके कारण परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। सेहत की बात करें तो गैस, एसिडिटी की वजह से सिर में दर्द की समस्या रहेगी। इसके लिए खान पान व दिनचर्या को व्यवस्थित रखना अति आवश्यक है। पारिवारिक सदस्यों के तालमेल से घर का वातावरण प्रफुल्लित रहेगा। अपनी राय और बातों से आप ज्यादातर लोगों पर प्रभाव जमा सकते हैं। ऑफिस में अपने से छोटे लोगों की टेंशन हो सकती है। उलझे काम सुलझाने के लिए स्थितियां आपके फेवर में हो सकती है। आपके सोचने के तरीके में बदलाव हो सकता है। दोस्तों से समय पर मदद मिल सकती है। घर परिवार के काम निपटाने में भी मन लगेगा। प्यार और परिवार की बात करें तो कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको मिल सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले सावधानी से काम ले।
परिवार में किसी बात की चिंता हो सकती है। माता पिता की सेवा का अवसर प्राप्त होगा। आप हर चीज में माहिर है, फिर वो बात चाहे व्यवसाय की हो या रोमांस की। रोमांचक और मधुरता से भरे इन एहसासों को हमेशा अपने दिल में रखें। आज आपका झुकाव धर्म और परिवार की तरफ अधिक होगा। आपके किसी शिक्षक, ट्रेनर या मेंटर को आपकी मदद की जरूरत हो सकती है। आपको अगर कोई सलाह या लेक्चर देता है तो उसका मतलब है कि आपसे प्यार करता है, अन्यथा आजकल किसी के पास दूसरे के लिए समय नहीं है। आपके महबूब को आपकी फिक्र है और वे हर तरह से आपकी मदद करना चाहते हैं। उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाकर आप अपने जीवन की मिठास कम कर सकते हैं। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो धर्म और ज्ञान के लिए यात्रा कर सकते हैं, जिसमें आपके शिक्षक या गाइड आपकी मदद करेंगे। समस्याओं को हल करने की क्षमता आपको हर जगह सम्मान दिलाती है। अपने उद्देश्यों के अनुरूप योजनाएं बनाएं। आज दुर्घटनाओं और अन्य परेशान करने वाली परिस्थितियों का भी सामना कर सकती हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और बिना विचलित हुए आगे बढ़ते रहें। आज आपका झुकाव वित्तीय मामलों की तरफ अधिक रहेगा। फालतू का खर्च करने या निवेश करने से बचें। कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले लोगों की जरूरतों को समझें और उसके अनुसार ही अपनी नीतियों की योजना बनाएं। स्वास्थ्य की बात करें तो पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता न करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 6। शास्त्रों में मनुष्य की इन 10 आदतों को माना गया है बुरा। इनकी वजह से होता है नाश। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका घर धन दौलत और ऐशो आराम की सारी सुख सुविधाओं से भरा रहे। इसके लिए सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी का उस घर पर स्थायी रूप से वास करना जरूरी होता है। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी जिन घरों में निवास करती है वहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। लेकिन देवी लक्ष्मी उन घरों को चुनती है जहाँ पर हमेशा पवित्रता, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग और उनके अंदर अच्छी आदतें होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं व्यक्ति की किन किन आदतों से धन की देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। हिंदू धर्म में दान, भोग और नाश का महत्व बताया गया है। यदि कोई मनुष्य सुविधा संपन्न होते हुए भी जरूरतमंदों को दान नहीं करता तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका धन नष्ट हो जाता है। इसी तरह यदि दान होने के बावजूद वह उसे नहीं खर्च करता तो भी वह नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। कहते हैं कि आलसी व्यक्ति के यहाँ कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। यदि कोई व्यक्ति आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति करता है तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी धन नहीं टिकता। माँ लक्ष्मी हमेशा कर्म और कर्तव्य निष्ठ के यहाँ टिकती हैं, जबकि आलसी व्यक्ति के पास जो धन पहले से होता है वह भी नाश हो जाता है। दिन में सोने वाले व्यक्ति के घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। ऐसे व्यक्ति धन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि धन की इच्छा हो तो कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। मान्यता है कि कामी व्यक्ति के यहाँ भी माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। ऐसे व्यक्ति के पास कितना भी धन हो वह बहुत जल्दी नाश हो जाता है। पौराणिक कथाओं में कामी व्यक्ति के पतन के तमाम उदाहरण मौजूद हैं, जहाँ देवता इंद्र ने कई बार काम भाव के कारण अपनी सत्ता गंवाई। वहीं रावण के विनाश की भी वजह वही बनी थी। क्रोध भी मनुष्य के नाश का कारण बनता है। शास्त्रों के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। विपत्ति के दौरान जो लोग संयम खो देते हैं और क्रोध करते हैं उनका उनके धन का अक्षर नाश होता है। शास्त्रों में क्रोध को असुरों का गुण कहा गया है और इसी कारण असुर हमेशा देवताओं से हारे हैं।
धन का कभी भी भूलकर अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का घमंड विनाश का कारण बनता है। किसी के प्रति ईर्ष्या इंसान की प्रगति में रुकावट बनती है और यह उसके नाश का कारण बनती है। सही अर्थों में ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्वयं को जलाता है। किसी भी चीज को लेकर ज्यादा मोह अहितकर होता है। सुख संपत्ति और धन के विनाश का कारण मोह भी बनता है। दरअसल जब व्यक्ति को किसी चीज का अत्यधिक लगाव हो जाता है तो उसे पाने के लिए गलत और सही के बीच में भेद नहीं कर पाता। नतीजतन वह अधर्म के रास्ते पर चलता हुआ अंततः अपना सर्वस्व लुटा बैठता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, जबकि लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। लोभ के कारण आदमी वह सब कुछ खो देता है जो उसके पास है। इसलिए किसी दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि रखने वाले व्यक्ति का मान सम्मान और धन सब कुछ नष्ट हो जाता है। उन्हें जीवन में कभी सम्मान नहीं प्राप्त होता। ऐसा चाल चलन सिर्फ कलंक बल्कि धन और जीवन दोनों के नष्ट का कारण बनता है। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।